नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत शुक्रवार को ब्यावर रोड स्थित कृषि उपज मंडी परिसर हरियाली से सरोबार हो उठा। हरियालो राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विधायक अनीता बघेल और जिला कलेक्टर लोकबंधु की मौजूदगी में करीब 2000 पौधों का पौधारोपण किया गया। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत शुक्रवार को ब्यावर रोड स्थित कृषि उपज मंडी अनाज मंडी परिसर हरियाली से सरोबार हो उठा। हरियालो राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत दक्षिण विधायक अनीता बघेल और जिला कलेक्टर लोकबंधु की मौजूदगी में करीब 2000 पौधों का रोपण किया गया। अभियान के दौरान अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्राओं, नगर निगम की टीम, भाजपा कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। विधायक अनीता बघेल ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी ने पूरी दुनिया को पेड़ों का महत्व समझा दिया। ऐसे में अधिक से अधिक पौधे लगाना और उन्हें वृक्ष बनने तक सुरक्षित रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल और संरक्षण की जिम्मेदारी भी कार्यकर्ताओं ने ली है। वहीं जिला कलेक्टर लोकबंधु ने कहा कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत जिले भर में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पौधारोपण किया जा रहा है। कृषि मंडी का विशाल एवं सुरक्षित परिसर पौधों के विकास के लिए उपयुक्त है। यहाँ लगाए गए पौधों की नियमित निगरानी और रखरखाव किया जाएगा ताकि आने वाले वर्षों में यह परिसर घने वृक्षों से छायांकित होकर पर्यावरण संरक्षण की मिसाल बन सके। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में लगाए गए पौधों का सफलतापूर्वक संरक्षण किया गया है और इस बार भी उसी प्रतिबद्धता के साथ उनकी देखभाल सुनिश्चित की जाएगी। अजमेर की कृषि मंडी जो अनाज मंडी का इतना बड़ा कैंपस है, इस कैंपस में एक पेड़ मां के नाम हरियालो राजस्थान के तहत आज सघन वृक्षारोपण किया गया है। प्रातः काल की शुभ बेला में हमने लगभग 2000 पेड़ यहाँ लगाए हैं। अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज की बच्चियां, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नगर निगम की टीम, सबने मिलकर के एक साथ सघन वृक्षारोपण किया है। मेरे को लगता है कि ये परिसर जब हरा भरा होगा तो इसको न केवल अजमेर को लाभ मिलेगा बल्कि आसपास रहने वाले लोगों को भी लाभ इससे मिलने वाला है। पेड़ प्रकृति के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि पेड़ों के कारण से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है। हमने कोरोना का काल भी देखा है जब ऑक्सीजन की कमी को महसूस किया गया, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत से ये सारे पेड़ लगाए और न केवल पेड़ लगाएं बल्कि ये पेड़ जिंदा रहें, ये वृक्ष के रूप में बदलें, है ना। तब तक की जिम्मेदारी हमारे कार्यकर्ताओं ने ली है, तो मैं उनको बधाई देती हूँ। नगर निगम की टीम को भी बधाई देती हूँ कि उन्होंने हमें पेड़ मुहैया कराए, उन्होंने हमको साधन दिया और खड्डे खुदवाए ताकि हम यहाँ पेड़ लगा सकते। माननीय जिला कलेक्टर महोदय भी हमारे बीच में है। मुझे खुशी है कि हमारे जिला कलेक्टर महोदय हर इस प्रकार के कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देते हैं। हमारी बच्चियां बहुत मोटिवेट होती हैं उनके आने से, तो उनको विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह में असम की पंडित विद्या देवी ने जियारत कर अकीदत का नजराना पेश किया। उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में आस्था की चादर और फूल पेश कर देश में सुख, शांति, समृद्धि और भाईचारे की दुआ मांगी। विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में असम की पंडित विद्या देवी ने जियारत कर अकीदत का नजराना पेश किया। उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में आस्था की चादर और फूल पेश कर देश में सुख, शांति, समृद्धि और भाईचारे की दुआ मांगी। दरगाह जियारत के दौरान पंडित विद्या देवी ने सूफियाना कव्वालियों का आनंद लिया तथा आमजन और श्रद्धालुओं के बीच लंगर का वितरण भी किया। इस अवसर पर उनके साथ आए प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने भी दरगाह में हाजिरी देकर दुआ मांगी। दरगाह के खादिम सैयद अहमद अली नियाजी ने पंडित विद्या देवी और उनके साथियों को दरगाह की जियारत कराई। दरगाह में जियारत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पंडित विद्या देवी ने कहा कि हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ छात्र आंदोलन अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि छात्र देश का भविष्य है और उन्हें प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा एवं सम्मान का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह आकर उन्हें आध्यात्मिक शांति मिलती है। जब भी वह किसी नए कार्य की शुरुआत करती है, सबसे पहले अजमेर दरगाह में हाजिरी देकर
ख्वाजा साहब का आशीर्वाद प्राप्त करती है। उन्होंने कहा कि वह आध्यात्मिक सेवा के माध्यम से दुखी और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने का प्रयास करती है। कुछ एक बहुत बड़ा खास काम है तो बाबा से रियाज करने आई हूँ कि वो इज्जत बच जाए और काम हो जाए। इस बार तो इसीलिए खास करके यहाँ आई हूँ क्योंकि वो इज्जत वाली बात है। काम हो जाएगा तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, गरीबों की मदद हो जाएगी। ऐसा सिर्फ ख्वाजा जी से रिक्वेस्ट ये कि वो काम अच्छे से हो जाएगा। अच्छा ही लगता है, मदद करना तो सबसे बड़ी बात है क्योंकि आजकल यही काम कोई नहीं करता जल्दी। हाँ, तो बस वही कह रही हूँ ना कि कुछ एक खास काम है, बस वो काम पूरा हो जाए, बाबा से वही जियारत है। शिष्य कोई नहीं है, मैं शिष्य नहीं बनाती हूँ, मैं बस अपना यात्रा करती हूँ, भगवान के दर्शन कराती हूँ, बस यही काम है। कामाख्या मंदिर से तो बहुत सालों का वहीं से दीक्षित हूँ मैं, मैं वहीं के पंडित हूँ, वहाँ से दीक्षित हूँ। आंदोलन तो अपनी जगह बहुत सही है लेकिन जो बच्चों को गलत राह पे घुमा रहे वो अच्छी बात नहीं है। और कहते हैं हमारे बड़े जो हैं, हमसे बड़े जो हमारे देश को चला रहे, उन्हें अशब्द बोलना गलत है। बस ये चाहती हूँ, अशब्द ना बोले। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं यही पैगाम दूंगी कि अपने हक के लिए लड़ना अच्छी बात है लेकिन अपने हक के लड़ने के चक्कर में हमें किसी का अपमान करना ये गलत है। ये हक हमें नहीं है। बस ये एक्चुअली बाबा जी को गुम्मत की चादर चढ़ाई है और आज लंगर रखा है। इसी मानव जी की बाबा जैसे आपने छत पे जो चादर चढ़ाई है वैसे मेरे सर पे भी जो ताज है वो हमेशा बनाए रखना, कभी लाज न उतरे। ऐसे जो भी मेरे पे भरोसा करके मुझ पे काम कराते हैं उनका हर काम बस यही, क्योंकि जो आज इज्जत बख्श है वो हमेशा ऐसी बरकरार रहे और ऐसे ही मैं आपकी चौखट पे आती रहूँ। बहुत ही है, हमेशा ही है। चमत्कार तो क्या, मैंने पहले भी कहा है ना कि जब भी मैं यहाँ आने को सोचती हूँ इसके बाद जाने बाद कुछ नया ही होता है। इनकी वजह से ही आज मैं कामाख्या की इतनी बड़ी पंडित बन पाई हूँ, पहले कौन जानता था मुझे। जी, ये हमेशा बाबा साहब के दर्शन में आती हैं और कुछ ना कुछ बाबा साहब इनको अता करते हैं यहाँ से। और ये बहुत ही दयालु भी हैं, बहुत ही सबका ख्याल रखने वाली हैं और हमेशा बाबा के दरबार के अंदर आकर जो है ये बड़ी चादर जो कहलाती है दरबार की, जो शामियाना वो पेश करती हैं। फिर एक 42 मीटर का गिलाफ होता है वो पेश करती हैं। इससे पहले तो आपने चांदी के भी गरीब नवाज के दरबार में जो काम आने वाली चीज़ें हैं वो पेश करी हैं। और हमारा मैसेज यही है कि भाईचारा हमेशा हिंदुस्तान में कायम रहे और ये मोहब्बत जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हिंदू मुसलमानों की वो हमेशा कायम रहे। और जो भी अभी आपने हमारी बहन जी ने बच्चों का जो एजिटेशन हुआ था तो बच्चे इस वक्त बड़े गुस्से के अंदर थे, तो उन्होंने जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जो है बुरा भला कहा, तो वो नहीं कहना चाहिए। और जो गृह मंत्री हैं उनको भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए। हमें उनसे बहुत सारे काम है, उनसे काम प्यार मोहब्बत से करवाने की कोशिश करें। और जो भी बच्चों के गुनाहगार हैं जो नीट के अंदर जिन्होंने घपलेबाजी करी है, जिन्होंने पेपर लीक करा है, उनको सज़ा अच्छी से अच्छी सज़ा दिलाए। और यही हमारी प्रधानमंत्री जी से भी गुजारिश है और गृह मंत्री जी से भी गुजारिश है कि जो भी लोग जो है इसके अंदर इन्वॉल्व थे, जिन्होंने बच्चों का भविष्य खराब करा है, उनको जो है सज़ा मिले। हमारा यही यहाँ से मिशन भी है और ये बाबा के अंदर इनका भी मिशन यही है और गृह मंत्री भी और बाबा साहब अपने सब। अजमेर के अलवरगेट थाना क्षेत्र स्थित रामलीला बाड़ा नगर निवासी नीरू शर्मा के मकान में कथित रूप से ताला तोड़कर तोड़फोड़ करने और अलमारी के सामान चोरी करने का मामला सामने आया। पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली। अजमेर के अलवरगेट थाना क्षेत्र स्थित रामलीला बाड़ा नगरा निवासी नीरू शर्मा के मकान में कथित रूप से ताला तोड़कर तोड़फोड़ करने और कीमती सामान चोरी करने का मामला सामने आया है। पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली। न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 6 अजमेर के आदेश पर अलवरगेट थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवार के अनुसार नीरू शर्मा अपनी बहू की डिलीवरी के सिलसिले में कोटा गई हुई थी। इसी दौरान 4 जुलाई 2026 को पड़ोसियों ने उन्हें फोन कर सूचना दी कि कुछ लोग उनके मकान का ताला तोड़कर अंदर घुस गए हैं। सूचना मिलने पर उनके जेठ कमलकांत मौके पर पहुंचे। आरोप है कि उस समय कुछ लोग लोहे के सरिये और संभल की मदद से मकान के अंदर तोड़फोड़ कर रहे थे। परिवार में आरोप लगाया गया कि कमलकांत ने जब आरोपियों को रोकने का प्रयास किया तो उनके साथ धक्का मुक्की की गई। उसके बाद आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और मौके से भगा दिया। नीरू शर्मा ने बताया कि 5 जुलाई को जब वह वापस अपने घर पहुंची तो मकान के कमरों के दरवाजे, बक्सों के ताले, टीवी, पंखे सहित अन्य घरेलू सामान क्षतिग्रस्त मिला। मामले की सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 6 अजमेर ने अलवरगेट थाना पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मैं तो यही रहता हूँ, ये मेरे छोटे भाई की बहू है, तो ये विधवा है,
अपने बच्चे के पास, उसके बच्चे के बच्चा हुआ है, उस चक्कर में वहाँ चार महीने से कोटा गई हुई थी और उसके पीछे से ताले लगे हुए थे। मकान के ताले तोड़े, सामान बाहर फेंका और जो तोड़फोड़ करी है और मेरा सोने चांदी का जो सामान था हमारी माँ के हाथ का वो गायब हो गया यहाँ से। वो सोने चांदी में 4 तो पायजेब थी, एक कंदनी थी, एक आधा तोले का पेंडल था सोने का और 10-12 हज़ार रुपये, गिनती में तो नहीं है लेकिन 10-12 के आसपास होंगे, 10-12 हज़ार रुपये नगद थे, वो सब गायब हो गए यहाँ से। चांदी के सिक्के भी थे, टीवी टूटा पड़ा, टीवी फोड़ गया सारे पंखा तोड़ दिया, सारे दरवाजे तोड़ के पड़े करके। सर तो क्या उसको देखा यहाँ पे आंसू वाले को, मैं तो यहीं रहता हूँ, मैं तो आ गया था यहाँ वापस। तो मैं देखा तो वो सामान फेंक रहा था, जब मैंने उसको बोला तो मुझे मारने के लिए भागा वो 10-12 आदमी लेकर के। हाँ आप लोग कहाँ गए थे? ये तो मैं रहता हूँ चंदवाड़ा में, तो यहाँ आया था, मुझे फोन मिला कि ऐसी सी बात हो रही है तो मैं यहाँ पर आया। तो इसकी आपने शिकायत की क्या? शिकायत दी ना अलबर्ट थाने में। अलबर्ट थाने में कई बार हम गया, हमको बुला लेता है वो, बस उसके अलावा कुछ नहीं, कोई काम नहीं होती है। एसपी साहब से मिले, उनको भी दिया था, एसपी साहब को भी। अब कहाँ पर दिया आपने? अब उसके बाद हमने कोर्ट में दिया है, अभी तक कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी तो कहीं भी। कितने का नुकसान हुआ? अब नुकसान तो साहब देख लो, 2.5 लाख का तो सामान, वो जेवरात वगैरह थे, 10-12 हज़ार रुपये नगद थे, टीवी भी फोड़ा, सारे दरवाजे तोड़े। कौन सी जगह है? यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन अजमेर, अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संघ तथा पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन जिला अजमेर, अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संघ तथा पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को बिना किसी शर्त तत्काल लागू करने की मांग की गई। संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को अब और अधिक टालना उचित नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि संसद के मौजूदा मानसून सत्र में आवश्यक संवैधानिक संशोधन कर महिला आरक्षण को जनगणना और परिसीमन की शर्त से अलग करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। एपवा की जिला अध्यक्ष भंवरी देवी और जिला सचिव सैयदा तस्कीन चिश्ती ने बताया कि वर्ष 2023 में संसद ने संविधान अधिनियम के माध्यम से महिला आरक्षण कानून पारित किया था, लेकिन इसे जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़ दिए जाने के कारण अब तक लागू नहीं किया जा सका है। उनका कहना था कि सरकार को इस शर्त को हटाकर महिलाओं को शीघ्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए। ज्ञापन में कहा गया कि राष्ट्रीय सांसदों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत का स्थान विश्व के कई देशों से पीछे है। वर्तमान लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 14% से भी कम है। यदि महिला आरक्षण बिना किसी शर्त लागू किया जाता है तो संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 33% तक पहुंच सकती है। हम लोग 33% आरक्षण, महिला आरक्षण को लेके राष्ट्रपति के नाम हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और पीयूसीएल ने और हमने और हमारे साथ सभी संगठन के साथी है।
हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार महिलाओं को आरक्षण दे, उनको क्यों पसीना आ रहा है। वर्षों से हमारी लड़ाई चल रही, कांग्रेस के समय से हमारी लड़ाई चल रही है, आज भी लड़ाई चल रही है और लड़ाई हमारी जारी रहेगी जब तक ये आरक्षण नहीं देंगे। अभी पूरा देश में हमारा ये एपवाल ने प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। आज लोग दिल्ली में बैठे हैं, धरना पे बैठे हैं इस मुद्दे को लेके, और हम लोग जगह जगह जिला वाइज हम वो दे रहे हैं, बाइक दे रहे हैं और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। हमारी सभी एपवा की साथी महिलाएं हैं, साथी पुरुष भी है हमारे, और हम चाहते हैं कि हमारी महिलाओं की जो मांग है वो सरकार को सुननी चाहिए। आपका नाम और पता? मैं अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संगठन की राज्य अध्यक्ष हूँ और मेरा नाम भंवरी देवी है और मेरे साथ जिला अध्यक्ष तस्कीन जी है, मेरे बाकी सदस्य साथी हैं। भारत मुक्ति मोर्चा एवं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर अजमेर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से नीट यूजी परीक्षा में सामने आई कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने तथा विद्यार्थियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों का समाधान की मांग की गई। भारत मुक्ति मोर्चा एवं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर अजमेर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से नीट यूजी परीक्षा में सामने आई कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने तथा विद्यार्थियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों के समाधान की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि देश भर के विद्यार्थियों, युवाओं और नागरिकों की ओर से यह मांग की जा रही है कि नीट यूजी परीक्षा में सामने आए गंभीर अनियमितताओं और कथित धांधली ने करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ साथ देश की शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। संगठनों का कहना है कि केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से इस पूरे प्रकरण का समाधान संभव नहीं है। मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए ताकि वास्तविक दोषियों की पहचान हो सके और उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाया जाए ताकि विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए। और भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के तत्वावधान में आज संपूर्ण देश में सभी जिलों के अंदर 31 जुलाई को ये ज्ञापन दिया जा रहा है। इस ज्ञापन के मुख्य मुद्दे हैं ईवीएम पर रोक लगाई जाए और अभी जो वर्तमान में नीट का मुद्दा चल रहा है उस नीट के मुद्दे को निष्पक्ष जांच कर उससे सुलझाया जाए और एनटीए की भी इसमें जवाबदेही तय की जाए। और अन्य मुद्दे जो इसमें ज्ञापन में लिखे गए हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 की समीक्षा कर इसमें आवश्यक संशोधन किए जाएं। नीट, एसएससी सभी प्रतियोगी परीक्षा के बार बार होने वाले पेपर लीक और परीक्षा नियमितताओं पर प्रभावी रोक लगाई जाए। 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता समाप्त की जाए। केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों में वर्षों से रिक्त पड़े पदों पर नियमित भर्ती लंबे समय से क्षेत्रवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग रहे पुष्कर उप जिला चिकित्सालय के निर्माण कार्य का शिलान्यास शनिवार 1 अगस्त को सुबह 11 बजे बूढ़ा पुष्कर बाईपास मार्ग स्थित प्रस्तावित भूमि पर किया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री एवं पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत। लंबे समय से क्षेत्रवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग रहे पुष्कर उप जिला चिकित्सालय के निर्माण कार्य का शिलान्यास शनिवार 1 अगस्त को सुबह 11 बजे बूढ़ा पुष्कर बाईपास मार्ग स्थित प्रस्तावित भूमि पर किया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री एवं पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत होंगे, जबकि नगर परिषद के पूर्व सभापति कमल पाठक विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। भाजपा अजमेर देहात के जिला प्रवक्ता ने कहा कि उप जिला चिकित्सालय का निर्माण पुष्कर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आधुनिक और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। अस्पताल बनने के बाद मरीजों को उपचार के लिए अजमेर सहित अन्य शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा और आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं भी सुलभ हो सकेगी। उन्होंने कहा कि उप जिला चिकित्सालय के निर्माण से हजारों लोगों को लाभ मिलेगा तथा क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। भाजपा संगठन ने इस परियोजना को क्षेत्र के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। शिलान्यास समारोह को लेकर शुक्रवार को बूढ़ा पुष्कर बाईपास स्थित कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया गया। इस दौरान मंच व्यवस्था,
बैठक व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक तैयारियों पर चर्चा की गई। हॉस्पिटल क्रमोन्नत जो है राजकीय जिला चिकित्सालय में, जिसकी लागत लगभग 44 करोड़ की है और इसके वर्क ऑर्डर जारी हो गए हैं। आज हम साइट पे कंपनी के साथ में जो कल भूमि पूजन होना है माननीय मंत्री जी के, उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत ही ये खुशी की बात है और चिकित्सा प्रशासन की तरफ से हार्दिक आभार। जिला चिकित्सालय तो हमारे यशस्वी विधायक और कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह जी रावत के अथक प्रयासों से आज वो सपना पूरा होने वाला है। तो कल इसका भव्य उद्घाटन माननीय कैबिनेट मंत्री जी करेंगे, जिससे कि पुष्कर की आसपास की आबादी को भी इसका लाभ मिलेगा, आसपास की पंचायतों की, इवन नागौर जिले के जो आसपास के गांव हैं वो भी यहाँ समुचित इलाज पाएंगे, ऐसा हम सबको उम्मीद है। और ये हमारे पुष्कर के लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर है कि हम कल ये शिलान्यास कार्यक्रम हमारे माननीय मंत्री महोदय और हमारे चेयरमैन साहब पाठक साहब के नेतृत्व में कल। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। नसीराबाद के निकटवर्ती ग्राम बलवंता के ग्रामीणों ने गांव में अवैध मादक पदार्थ के कारोबार पर रोक लगाने की मांग को लेकर युवा नेता के नेतृत्व में नसीराबाद उपखंड अधिकारी कल्पित शिवरान को ज्ञापन सौंपा। नसीराबाद के निकटवर्ती ग्राम बलवंता के ग्रामीणों ने गांव में अवैध मादक पदार्थों के कारोबार पर रोक लगाने की मांग को लेकर युवा नेताओं के नेतृत्व में नसीराबाद उपखंड अधिकारी कल्पित शिवरान को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बलवंता चौराहे के पास स्थित त्रिवेणी मॉल के पीछे की गली में एक मकान से संचालित किए जा रहे कथित अवैध मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि कुछ समय पहले सदर थाना पुलिस ने संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की थी, लेकिन इसके बावजूद उसी स्थान पर फिर से अवैध मादक पदार्थों का कारोबार शुरू हो गया है। इससे ग्राम बलवंता के साथ साथ निकटवर्ती ग्राम जाटिया के युवा और स्कूली बच्चे भी नशे की चपेट में आ रहे हैं, जिससे उनके भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार गुरुवार को बड़ी संख्या में लोगों ने एकजुट होकर इस अवैध गतिविधि का विरोध किया था। आरोप है कि विरोध के दौरान अवैध कारोबार से जुड़े लोगों ने ग्रामीणों को धमकियां दी थी, जिससे गांव में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। जी, हम सब बलवंता के ग्रामवासी आज यहाँ उपखंड अधिकारी और थाना अधिकारी को एक ज्ञापन देने आए हैं, शिकायत दर्ज कराने आए हैं। जो गांव में बलवंता चौराहे पर एक अवैध अड्डा चल रहा है नशे का, जिसमें स्मैक, गांजा, हेरोइन, इंजेक्शन ये सब बिकते हैं और उसमें गांव के स्कूल के बच्चे, युवा साथी वो उसकी जद में आ रहे हैं और नशा करने के आदी हो रहे हैं। गांव के दोनों स्कूलें पास में ही हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है और आए दिन चोरी की वारदातें बढ़ रही है। गांव वालों को परेशानी हो रही है। रात को 7 बजे के बाद में लेडीज़ और जो लड़कियां वो बाहर नहीं निकल पा रही है। नशेड़ी आदमी गलियों में घूमते रहते हैं। और इसके अलावा जो कल एक गांव वाले शांतिपूर्ण तरीके से उसको समझाने गए थे, तो उसने धमकाया लोगों को कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जिससे बात करनी है उससे बात कर लो। और SC/ST एक्ट वो भी लगाने की उसने धमकी दी, जिसलिए लोग डरे हुए हैं। और हम प्रशासन से ये अनुरोध कर रहे हैं कि जल्द से आप लोग कहाँ है? श्रावण मास के पावन अवसर पर पुलिस लाइन नया बाड़ा स्थित नंदेश्वर महादेव मंदिर में 2 अगस्त को भव्य कावड़ यात्रा एवं सहस्त्रधारा महाअभिषेक का आयोजन किया जाएगा।
आयोजन को लेकर शिव भक्तों में भारी उत्साह है और मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाने की तैयारियां अंतिम चरणों में पहुंच चुकी है। श्रावण मास के पावन अवसर पर पुलिस लाइन नयाबाड़ा स्थित नंदेश्वर महादेव मंदिर में 2 अगस्त को भव्य कावड़ यात्रा एवं सहस्त्रधारा का महाअभिषेक आयोजित किया जाएगा। आयोजन को लेकर शिव भक्तों में भारी उत्साह और मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाने की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। वहीं श्रावण मास के पहले सोमवार 3 अगस्त को कोटड़ा में विशाल भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें उज्जैन के प्रसिद्ध भजन गायक नितिन बागवान और अजमेर के भजन गायक जॉन अजमेरी भगवान शिव की भक्ति से ओतप्रोत भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। श्रावण मास में आयोजित होने वाली इस भव्य कावड़ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। आयोजन समिति के अनुसार शनिवार 2 अगस्त को 251 से अधिक कावड़िए पुष्कर सरोवर से पवित्र जल भरकर पैदल यात्रा करते हुए पुलिस लाइन नयाबाड़ा स्थित नंदेश्वर महादेव मंदिर पहुंचेंगे। मंदिर पहुंचने के बाद भगवान शिव का पवित्र पुष्कर जल से विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सहस्त्रधारा महाअभिषेक किया जाएगा। महाअभिषेक के दौरान भगवान भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया जाएगा तथा शिव आराधना, रुद्राभिषेक और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन भी होगा। पूरे मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण रहेगा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस धार्मिक आयोजन के साक्षी बनेंगे। कावड़ यात्रा में इस बार विशेष आकर्षक के रूप में खाटू श्याम बाबा और भगवान शिव की भव्य एवं मनमोहक झांकियां सजाई जाएगी। यात्रा के दौरान शिव भक्ति के भजन, धार्मिक धुनों के साथ हर हर महादेव के जयघोष से पूरा मार्ग गुंजायमान रहेगा। जगह जगह श्रद्धालु कावड़ियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत करेंगे तथा सेवा शिविरों के माध्यम से जलपान एवं अन्य व्यवस्थाएं भी की जाएगी। भक्तों से निवेदन करूंगा कि हमारे 2 तारीख को जो कावड़ है तो भव्य कावड़ का आयोजन रखा गया है। 251 कावड़िया जो कि पुष्कर से आएंगे और वैशाली नगर आते आते इनकी संख्या माताएं और बहनें, यहाँ की जो आम पब्लिक है, पुलिस लाइन और नगरा इधर की विकास जी के यहाँ से भी आ रही है, कोटड़ा धाम से, तो वहाँ से पब्लिक होते होते यहाँ पे 700-800 की संख्या में हमारे कावड़िया रहेंगे। इस कावड़िया में आपके विशेष झांकी एक तो खाटू श्याम जी की, एक शिव जी की, जो कि हमारे मदार गेट से शिव जी है वो सजाएंगे और बैंकॉक से ये फूल वहाँ पे आएंगे 3 तारीख को भी और 2 तारीख को भी। और ये कावड़ यात्रा पुलिस लाइन पहुंचेगी नयाबाड़ा शिव मंदिर नंदेश्वर महादेव मंदिर में। वहाँ पे 6 धारा का आयोजन रखा गया है। सुबह और 3 बजे 3:30 बजे वो समापन होके शाम को 7:15 बजे महा आरती होगी। वहाँ से पुष्कर से हमारे विद्वान जो कि पंडित आ रहे हैं वह महा आरती करेंगे। उसके बाद भोजन प्रसादी का आयोजन भी हमारे यहाँ पे रखा गया है। और 3 तारीख को इसी निमित्त 3 तारीख को कोटड़ा धाम प्रगति नगर में एक विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें उज्जैन के महागायक नितिन जी बागवान और अजमेर से जॉन अजमेरी भजनों की प्रस्तुति देंगे, जो कि अपने अजमेर शहर में हो रहा है, जिसके अंतर्गत 2 तारीख को अपनी कांवड़ यात्रा जो है वो पुष्कर से चलकर यहाँ पर पुलिस लाइन चौराहे के ऊपर आएगी, जहाँ पर शिव जी का पुराना मंदिर है। वहाँ पर हम लोग जलाभिषेक और उनका रुद्राभिषेक करेंगे। दिन के अंदर ये चलता 3:30 बजे तक चलता रहेगा। उसके बाद श्रृंगार होगा बाबा का। उसके बाद शाम को 7:15 बजे महाआरती पुष्कर के पंडितों के द्वारा यहाँ पर की जाएगी। उसके बाद भोजन प्रसादी का कार्यक्रम रहेगा। इसके अलावा दूसरे दिन सोमवार को, क्योंकि पहला सावन का सोमवार पड़ रहा है ये, उस दिन 3 तारीख को भजन गायक अपने यहाँ अजमेर से भाई जॉन अजमेरी और उज्जैन के प्रख्यात जो भजन गायक हैं, शिव जी के बहुत बड़े भगत भी हैं, जो हैं हमारे नितिन बागवान जी, उनको अपनी प्रस्तुति शाम को देंगे। जो कार्यक्रम प्रगति नगर कोटड़ा धाम के पास में होगा, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर लोगों के आने की हम उम्मीद करते हैं कि वे सब यहाँ पर आएं और इसकी शोभा को बढ़ाएं। सर, कितनी संख्या में महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। सभी तरह की व्यवस्थाएं जो कि बहुत जरूरी होती है, उन सबका हमने इंतजाम किया है। हमारी उम्मीद है लगभग 20 से 25 हज़ार की पब्लिक का आने का हम उम्मीद करते हैं और शायद ज्यादा भी लोग आ सकते हैं।
क्योंकि पावन महीना है और इसका सब लाभ उठाने की कोशिश अधिक से अधिक करेंगे, मेरा विश्वास है। इससे पहले भी कार्यक्रम हुए हैं या पहली बार हो रहा है? नहीं सर, इससे पहले भी कार्यक्रम हुए हैं। हमने पुलिस लाइन चौराहे के ऊपर हमारा पहले भी खाटू श्याम बाबा का हुआ है, उसके बाद भी हम बीच में भी हम लोगों ने छोटे छोटे कार्यक्रम कुछ कराते रहते हैं, लेकिन इस बार ऐसा लगा कि एक बड़ा आयोजन भी हमको करना चाहिए, इसलिए हम सबने मिलकर इस बार आयोजन को किया है। शोभा यात्रा वगैरह भी को जो है सोमवार को होगी, वो शाम को 7:30 बजे से, और जब तक प्रभु इच्छा है जब तक होगी। शोभा यात्रा जो है वो सुबह की रहेगी, जब कावड़ जितने भी हैं जब वो पुष्कर घाटी से नीचे की तरफ आ जाएंगे तो वो एक भव्य शोभा यात्रा के रूप के अंदर हम उसमें कर देंगे, जिसमें बाबा खाटू श्याम की, बाबा शिव की, इन सब की और अन्य झांकियां भी होंगी। उसके अलावा दिल्ली से कुछ कलाकार हैं जो अपनी झांकियां प्रस्तुत करेंगे, बैंड बाजे और ढोलों का इंतजाम किया गया है, और जगह जगह पब्लिक ने हमारे स्वागत की भी तैयारी करी है, जो कावड़ियों की हम लोग करेंगे। महाआरती में क्या कुछ विशेष रहने वाला है? सर, महाआरती के अंदर पुष्कर से 5 महान पंडित आ रहे हैं जो कि वो पूरी आरती को वहां पर करेंगे, बाबा की पूरी आरती करेंगे। उससे पहले जो श्रृंगार होगा वो भी आम जनता के लिए, सभी लोगों के लिए खोला जाएगा। अजमेर की जनता को किस तरीके से आने के लिए आपको आह्वान करें? सर, अजमेर की जनता ने, हमने छोटा या बड़ा कभी भी कोई कार्यक्रम किया, हमें को प्रेम और स्नेह दिया है, और आज भी हमारे पास लगातार लोगों के संपर्क आ रहे हैं कि वो हमारे तक आना चाहते हैं, और हमने उनको विश्वास दिलाया है कि वो जितने भी संख्या में आएंगे हम सबका स्वागत करेंगे। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।